Good morning, students. So, today we will continue our chapter number 2 of part 2, and that is depreciation accounts. Clear? ये चैप्टर का ये लास्ट सम है, तो बहुत ध्यान से देखना। और जितने भी सम्स हुए हैं उसमें से ही एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो मैंने जो आपको होमवर्क में दिया है वो वाले सम्स अच्छे से करना, एंड टेक्स्ट बुक में जो गिवन है उसमें भी आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? बाकी MCQ है एंड SQ है वो तो आप अपने हिसाब से कर लोगे टेक्स्ट बुक में ही देख कर से। तो चलो आज का सम स्टार्ट करते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज सुषमा लिमिटेड हैज़ परचेस्ड वन मशीन फॉर ₹52,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। सुषमा लिमिटेड ने मशीन परचेज किया था जो कि था 52,000 का, और कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2012 को। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वॉज ₹3,000। उसको घर पे लाने के चार्जेस या कंपनी में ले जाने के चार्जेस लगे 3,000 फ्रॉम दी शॉप। क्लियर? तो ये मशीन हमको कितने में पड़ा? 55,000 का। 52,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 55,000। ऑन 1/10/2013 सेकेंड मशीन परचेज फॉर ₹19,000। देखो यहाँ पे आया साल के बीच में, सॉरी नेक्स्ट ईयर है, यहाँ पे है 2012 नहीं, यहाँ पे 13। सेकेंड मशीन जो है वो परचेज किया 19,000 का, लेकिन आपको पता है कि 1 ईयर का 31 मार्च 2013 तक का 1 ईयर है। क्लियर? और ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का अभी हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का देखना है। तो जो करंट ईयर है हमारा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से और कंप्लीट होगा वो 31 मार्च 2013 पे। तो ये तो आया 1/10/13, तो ये हो गई नेक्स्ट ईयर की बात 1/10/13। क्लियर? देखो 3 पे कंप्लीट और ये 10 पे है, तो ये तो हो गई नेक्स्ट ईयर की बात, तो उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट वॉज ₹1,000, वो अभी आपको नहीं देखना है। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2015। 13 है और ये रहा हमारा 15। 13 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 15, तो ये हुआ हमारा 3 ईयर तक का। फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। फर्स्ट मशीन यानी ये 52 वाला, ये सोल्ड किया हमने प्रॉफिट कमा के, 20% प्रॉफिट मिला हमको। क्लियर? तो आगे के सम में हमने क्या देखा था? लॉस। इस सम में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट। चलो काउंट करते हैं। ये तो आपको पता चल गया 55,000 तो हो, ये 52 प्लस 3,000 इंस्टॉलेशन चार्ज यानी 55,000 हमारी कॉस्ट प्राइस हुई मशीन की। अब फाइंड करेंगे डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। इट मीन्स कि एवरी ईयर आपकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो चेंज होती जाएगी। क्लियर? लेकिन फर्स्ट ईयर का देखते कितना आता है। डेप्रिसिएशन रेट हमको 10% दिया है, ये रही हमारी कॉस्ट प्राइस 55,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। कैलकुलेटर में आपको क्या करना है? 55,000 इंटू 10%, परसेंट का जो सिंबल है ना वहीं पे क्लिक कर दोगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 5500। क्लियर? ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब हमको देखना है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, कॉस्ट प्राइस थी 55,000, डेप्रिसिएशन हुआ 3 ईयर का 5500। सॉरी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, मैंने बोला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सॉरी ये मेरी गलती है कि मैंने ऐसा बोला। एवरी ईयर हमारी 5500 है वो सेम रहेगी, सॉरी। डेप्रिसिएशन है 10% और 3 ईयर का, ये 5500 इंटू 3 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 16,500। क्लियर? और उसको माइनस करने के बाद आपको मिलेगी बुक वैल्यू, उसके ऊपर आपको बोला है 20% प्रॉफिट आपको मिला है, तो इसके ऊपर 20% करोगे तो आ जाएगा 7700 और उसको प्लस करना है।
ये हो जाएगी हमारी मशीन की सेलिंग प्राइस। लॉस होगा तो आप क्या करोगे, माइनस, और वहाँ पे भी मैंने बोला था कि प्रॉफिट आएगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गई हमारी मशीन की सेलिंग प्राइस। ये रहा हमारा सेकंड मशीन, जो यहाँ पे हमको कुछ भी उसका काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ बोला है कि सेकंड मशीन की प्राइस इतनी है और इंस्टॉलेशन चार्जेस इतना है। तो कॉस्ट प्राइस हुई 20,000, 19,000 प्लस 1,000 लिखती हूँ तो इधर साइड में, प्लस 1,000, ये हो गई हमारी 20,000 कॉस्ट प्राइस सेकेंड मशीन की। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ 110 है, हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, फोर्थ को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के स्टार्टिंग में ही हमने परचेज किया, इट मीन्स 10 नहीं गिनेंगे तो कितना मंथ हुए, 6। अब 10 से काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मार्च में कंप्लीट होता है यानी 3। तो हमने ये मशीन ईयर के बीच में परचेस किया था, यानी 6 मंथ चले गए ईयर के, उसके बाद परचेस किया, तो बाकी के जो 6 मंथ बचे उसमें हम मशीन का यूज़ करेंगे। तो डेप्रिसिएशन भी बाकी के 6 मंथ है उसके ऊपर ही हम काउंट करेंगे। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन आपको कैसे काउंट करना है पता है, 20,000 इंटू 10% तो लिखोगे ही, इंटू 6/12, यानी 6 मंथ हमने यूज़ किया है, इसलिए अगर 8 मंथ यूज़ किया होता तो 8 लिखते, 8/12, 3 मंथ यूज़ किया होता तो लिखते 3/12, ऐसे। क्लियर? तो ऐसे आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 2,000। डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 पूरे ईयर का, और अभी 6 मंथ का आएगा 1,000। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने जैसे किया ऐसे भी काउंट कर सकते हो नोटबुक में। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्रीज। आपको क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है कि क्या एंट्री करनी है और कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया जर्नल एंट्री, मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? एग्जाम में मोस्टली 90% जर्नल एंट्रीज एंड मशीन अकाउंट ही पूछे जाते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये सम होता है 8 मार्क का और आता है बहुत कुछ इसमें और टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ये इतना ही शॉर्ट में ही पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते हैं। चलो तो फिर जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ पे किया था आगे लॉस में, वैसा ही यहाँ पे प्रॉफिट पे करेंगे। चलो देखते हैं। ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 को, लिखेंगे 1 अप्रैल 2012। मशीन अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैश। बैंक एंड कैश क्यों है, बैंक है क्योंकि बड़ी अमाउंट है वो, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा इसलिए वो कैश में जाएगा। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ही समझा रही हूँ क्योंकि ये ऐसे वाले बहुत सारे सम्स हो गए तो आपके माइंड में अब क्लियर हो जाना चाहिए पिक्चर। नेक्स्ट एंड ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2013। डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे एवरी टाइम, हम जब ईयर एंड होगा हमारा उसी टाइम पे डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, कभी भी बीच में हम डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 5500 5500। स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए एवरी ईयर सेम आएगा। चलो नेक्स्ट 31 मार्च 2013 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5500। अब आपको रुक जाना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम कब डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, ईयर के एंड में 31 मार्च 2014 को ही हम काउंट करेंगे, लेकिन बीच में हमने नया मशीन परचेस किया है तो उसका डेप्रिसिएशन भी हमको काउंट करना पड़ेगा। कब नया मशीन परचेस किया उसकी एंट्री आएगी 1 10 13। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट 20,000, बैंक अकाउंट में आएगी 19,000 और कैश में आएगा 1,000। क्लियर? ये रहा इधर। अब जो डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे हम लोग 5500, उसमें ये फर्स्ट ईयर में सिर्फ 1,000 ऐड करेंगे क्योंकि उस ईयर में हमने 6 मंथ चले गए, उसके बाद डेप्रिसिएशन काउंट किया था,
इसलिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, ये 5500 प्लस 2000, क्लियर। पूरे ईयर का ही हमको मशीन डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, इसलिए ये मशीन है फर्स्ट मशीन, वो हमने सेल कर दिया था आफ्टर 3 ईयर, लेकिन ये सेकेंड मशीन हमने सेल नहीं किया है, उसको तो हमने कंटिन्यू रखा है। इसलिए ये जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको बोले वो काउंट सिर्फ फर्स्ट मशीन पे ही करना है, सेकेंड मशीन पे नहीं। चलो ये कर दिया। अब डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट 6500 5500 प्लस 1000, क्लियर। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा 6500। फिर नेक्स्ट ईयर 15 में आएंगे तो 5500 प्लस 2000 करेंगे, क्लियर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 7500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 7500। अब हमने जो मशीन सेल किया उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ईयर जो है वो एंड हो जाता है, क्लियर। 31 मार्च 2015 बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सेलिंग प्राइस कितनी है 46,200, 46,200। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस, यानी हमको यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट। देखो लॉस हुआ था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या किया था, डेबिट। प्रॉफिट होगा तब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7700, ये रहा हमारा एंड 7700। ये जो है दोनों सम एक जैसे ही, सिर्फ यहाँ पे है लॉस और यहाँ पे है प्रॉफिट और दूसरा मशीन आता है और कुछ नहीं है। एग्जाम में ऐसा दूसरा मशीन आया, ऐसे सम पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, सिर्फ वन मशीन के बारे में मोस्टली पूछा जाएगा, क्लियर। चलो तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। अब क्या करेंगे हम लोग, मशीन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट लेजर ऑफ सुषमा लिमिटेड मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज़, क्लियर। और आफ्टर वो हाफ एन पेज छोड़ के आपको बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें भी आए डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज़। अब जहाँ पे जाते हैं पहले मशीन का ही कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे जाएंगे मशीन अकाउंट आए तो वहाँ पे आपको रुक जाना है। चलो स्टार्ट। मशीन अकाउंट पहला ही आ गया, डेबिट साइड है, डेबिट साइड चले जाओ, सामने वाले जो भी अकाउंट्स है वो वहाँ पे लिख देंगे सेम प्राइस के साथ। टू बैंक अकाउंट 52,000, टू कैश अकाउंट 3,000। उसके बाद बैंक है, कैश है, डापरी है, मशीन है, आया मशीन क्रेडिट साइड पे चले जाओ, सेम ईयर है। ईयर अगर चेंज होता है तो आपके अकाउंट्स जो है वो क्लोज कर देने हैं पहले। चलो क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन क्या है, डेबिट है तो सामने लिखेंगे 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5500। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन नहीं, अब ईयर चेंज हो जाएगा तो इसको जो है वो हम क्लोज कर देंगे। 55,055 उसमें से 5500 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 49,500, उसको ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,500। नेक्स्ट ईयर मशीन अकाउंट आया, चलो लिखेंगे डेबिट साइड पे 11013, बैंक एंड कैश अकाउंट दोनों सेम अमाउंट के साथ। उसके बाद मशीन मशीन मशीन, ये रहा मशीन। क्रेडिट साइड पे चले जाओ, 31 मार्च 2014 डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन के सामने वाला जो अकाउंट है वो लिखेंगे, इसलिए लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट 6500। अब प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो क्लोज कर देंगे। तीनों का टोटल होकर हो जाएगा 69,500 और यहाँ पे होगा, उसको माइनस करने के बाद मिलेगा 63,000, उसको ले जाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन में 1 अप्रैल 14 को। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन नहीं, मशीन है, क्रेडिट साइड चले जाएंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन 7500। प्रॉफिट एंड लॉस डेप्री मशीन बैंक एंड मशीन ये रहा, क्रेडिट साइड पे ही है, चले जाओ वापिस। बैंक अकाउंट 46,200, मशीन ये रहा, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस 7700। यहाँ का जो लास्ट टोटल है उसमें आएगा 70,700 और इसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद मिलेंगे बाय बैलेंस
कैरिड डाउन। क्लियर? अगर सिर्फ वन मशीन होता तो दोनों का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरा मशीन परचेस किया है और वो कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पे आपके दोनों जो टोटल है वो मैच नहीं हो गए। क्लियर? चलो ऐसा ही सेम बना देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? चलो देखते जाएंगे डेप्रिसिएशन ये रहा डेबिट साइड पे। चले जाएंगे डेबिट साइड पे, मशीन अकाउंट करके लिख देंगे 5500। डेप्रिसिएशन ये रहा क्रेडिट पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस 5500। तो यहाँ पे ईयर कंप्लीट। तो टोटल ऐसा ही सेम आगे कंटिन्यू करते जाना है और आपका ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो भी क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो यहीं पे ये वाला सम कंप्लीट होता है। मैं ऐसा एक सम आपको होमवर्क में दे रही हूँ, तो वो आपको खुद से करना है। चलो लिखो, 10 सेकेंड दे रही हूँ, पेन एंड पेपर ले लो। Let's get started. Pushpa Limited has purchased one machine for rupees 97,000 on 1st April 2015. Installation cost of this machine was rupees 3,000 company charges depreciation at 10% under straight line method of depreciation on 31st March 2019. On 31st March 2019, this machine was sold at a profit of 10% of book value. Prepare journal entries, machine account and depreciation account for 4 years. 4 साल के लिए आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है, मशीन अकाउंट बनाना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर? ये सब जो है वो आपको होमवर्क में काउंट करना है। एंड अगर कोई क्वेरी आती है, आपको कहीं पे भी आपको नहीं आता है, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। क्लियर? और अगर कॉल पे भी समझ में ना आए तो फिर स्कूल पे आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन एक बार मुझे कॉल कर देना कि आप लोग कब आना चाहते हो। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ कि नहीं वो मैं आपको बताऊँगी। क्लियर?